हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स बाय अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए बी एंड डी आर नॉन जीरो रियल कांस्टेंट. देन क्या इसमें से हमारे पास सही है? पहला, एफ इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स. दूसरा, एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स. तीसरा, एफ इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स. चौथा, एफ इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स. तो आइए बच्चों, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं. और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. अब क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं. जब भी डिफरेंशिएशन करने पे किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कीजिए, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है. वहीं पर अगर हम डिफरेंशिएट करें और वो फंक्शन बिल्कुल नेगेटिव आ जाए, मतलब प्रॉपर नेगेटिव, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है. राइट. तो अब हमारे पास जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसे हम एक बार लिख लेते हैं. हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन है एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स बाय अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट. तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है? अपने को सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करना है ना. तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं, बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है लेकिन फिर भी चलिए आइए करते हैं. तो हम इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं एफ डैश एक्स बराबर, पहले वाले में मैं u बाई वी का रूल लगाऊंगा, यानी कि डिवीजन मेथड जो है अपना. अगर मैं x का करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो बाहर मल्टीप्लाई होगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस. अब अगर मैं इसका करूं तो x बाहर रहेगा. अंदर का चलते हैं. ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x और रूट का कितना होगा? 1 बाय 2 रूट ओवर x, यानी दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. और इस पूरे के डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, मतलब रूट हट जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना. अब आगे चलते हैं. माइनस है इनके बीच में. अब जब मैं d माइनस एक्स का करूंगा तो ये रूट में ये जो ऊपर है सारा ऐसे का ऐसे रहेगा. क्या है ये रूट में? बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर. और यहां पर d का 0 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा? -1 माइनस, जब मैं बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर का करूंगा तो d माइनस एक्स बाहर होगा और इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 टाइम्स d माइनस एक्स का -1 और रूट का कितना होगा? 1 बाय 2 बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर. और इस पूरे के डिवाइड में जो भी डिनोमिनेटर था उस पूरे का स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे आप देख सकेंगे 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं सही तरीके से. ये जब यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और नीचे ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? 3 बाई 2 माइनस. यहाँ भी हम देखें तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस में है तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में. ये पूरी जो टर्म है माइनस में है. और यहां पर हमारे पास क्या आएगा? प्लस में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर और साथ ही साथ नीचे आएगा बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3 बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज. तो यहां देखते हैं एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास ये आया ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 माइनस, इस माइनस से ब्रैकेट अगर खोलें तो माइनस बी स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पूरे के डिवाइड में हमारे पास है बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3 बाई 2. तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर भी हमारे पास जो है d माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है. माइनस से अगर मैं इसे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा मेरे पास फाइनली ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाय
बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, राइट। तो ये आ गया मेरे पास एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये टर्म भी पॉजिटिव है और नीचे वाले एक सारे टर्म्स जो है वो पॉजिटिव है। तो मैं इतना कह सकता हूँ, सो एफ डैश एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। अब ये जो डिफरेंशिएट करने पे हमारा फंक्शन आया ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। तो एक बार हम ऑप्शंस पे अपने चलते हैं। ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो पहला कह रहा है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।